रमज़ान। जी हाँ, फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में। इस वक्त जिसने हमारे चैनल पे ट्यून इन किया है, पब्लिक न्यूज़ पे और A+ पे, आप सबको खुशामदीद कहना चाहेंगे। बहुत सा प्यार और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। हमें जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी ज्वाइन किया है और अब हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जमशेद कादरी ने सरकोदा से। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। इनसे अभी आगे जाके हम कलाम की ज़रूर फरमाइश करेंगे, लेकिन क्योंकि अब वक्त हो गया है वज़ाइफ के सेगमेंट का और डॉक्टर अली वक़ार कादरी भी हमारे साथ हैं और प्रोफेसर सलमा खान भी। सलमा को भी व्यूअर्स बाय द वे, फरहान भाई आपको पता है लोग मैसेज करके कहते हैं कि भाई ये वाला वजीफ़ा पूछते हैं, ये वाला वजीफ़ा पूछते हैं। सो फनी के इनको भी मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आप वहाँ जब होती हैं तो प्लीज़ हमारे लिए। यानी सलमा सिर्फ जो है वो सिर्फ नात के सेगमेंट का हिस्सा नहीं है, हमारी पूरी ट्रांसमिशन के हिस्से के साथ साथ वज़ाइफ के हिस्से का भी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये जो अल्लाह करीम का जिक्र हम यहाँ पर बैठकर करते हैं, ये उसी का भरम है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपका शुक्रिया कि आप वक्त देती हैं। इजाज़त है मैं सवाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से करूं या आप पहले अपने सोशल मीडिया पे आए हुए सवाल करेंगी? एक शदीद ज़रूरी सवाल है और वो मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है एंड आई एम श्योर बहुत से लोगों के साथ होता होगा। डरावने ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं और कभी कभी मतलब जैसे उन्होंने तो सिर्फ ये लिखा है कि डरावने ख्वाब आते हैं, कोई वजीफ़ा बता दे। कभी कभी तो ऐसे डरावने ख्वाब आते हैं कि भैया जागे तो कुछ देर तक समझ ही नहीं आती कि ये असल था कि ये झूठ था। मतलब कभी कभी ऐसे ऑब्वियसली बताना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बट मतलब बाकायदा फिर मैं पूरे घर में जाके सबको चेक कर रही होती हूँ कि सब ठीक है। तो वो जो घबराहट होती है ना उसके बाद पूरा आपका, आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स के साथ, ये जो ऑडियंस बैठी है उनके साथ होता है कि नहीं, पर 2-3 दिन बंदा हिला हुआ रहता है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। बट पहले डिस्क्लेमर दे दें जो हमारे वज़ाइफ का होता है प्लीज़। डिस्क्लेमर यही हम बताते हैं कि पहले अपने फ़राइज़ पूरे रखिए, जो अमूर हैं जिन पर हुक्म दिया गया उन पर अमल कीजिए, जो मुनकरात हैं जिनसे रोका गया उनसे रुकिए, और वज़ाइफ उसके बाद बिल्कुल कीजिए, लेकिन सिर्फ उन वज़ाइफ पर एतमाद कीजिए जो कुफ्रिया शिरकिया आमेज़िशों से पाक हों, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों। सुभान जी, डरावने ख्वाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ये जो सवाल आपने किया ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे शख्स को इस तरह से ख्वाब वगैरह भी आते हैं। अच्छे ख्वाब भी आते हैं, बुरे ख्वाब भी आते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अच्छा ख्वाब आए तो उसे दूसरों को बयान भी करें, जो आपका दोस्त है, अच्छा साथी है, जो उसकी ताबीर नहीं कर सका, बिल्कुल जो उसकी हिफाजत कर सकता है। और दूसरी बात यह है उस पर अल्लाह को शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें जब अच्छा ख्वाब आए। बुरा ख्वाब आए, डरावना ख्वाब आए, ऐसा ख्वाब आए कि जिससे इंसान वो डर जाता है, तो इस कैफियत में हदीस पाक में आके दो जहां ने वजीफ़ा फरमाया है, और वो ये है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला से पनाह मांगे शैतान मरदूद से। तो जो चूँकि जो डरावना ख्वाब है हुजूर ने फरमाया कि ये शैतान की वजह से आता है, तो जब उससे आप पनाह मांगेंगे और फिर ये वो किसी को बयान भी ना करें तो उससे उसका इजाला भी होगा और आइंदा भी वो शैतान भागेगा और डरावना ख्वाब नहीं आएगा। तो इसका हल आऊज़ु बिल्लाहि तावुज़ के अंदर है, वो कसरत के साथ पढ़ा। और ये भी होता है कि जब कोई ख्वाब आप देखें तो किसी ऐसे बंदे को सुनाना चाहिए कि जो उस ख्वाब की ताबीर अच्छी बताए। एग्जैक्टली। यानी अगर आपने किसी को कोई ख्वाब सुना दिया और उसने वो ताबीर मजाकन भी गलत कह दी तो वो ख्वाब जो है वो ताबीर का मोहताज होता है। तो इसलिए हमेशा दो पहलू हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि ताबीर जो है वो उसको बताएं जो आलिम हो, जानता हो। जी। दूसरा आपके साथ उसका ताल्लुक भी एतमाद वाला हो। जी बिल्कुल। बुग़्ज़, हसद और दुश्मनी वाला ना। बिल्कुल ऐसे। हुज़ूर ने फरमाया ताबीर कबूतर के पाँव का छल्ला है, जो उड़ता है, कबूतर उड़ता है और वो छल्ला गिर के ताबीर वाक़ई हो जाती है। दूसरी बात जो ये ख्वाबों के हवाले से है, इस पर इसकी ताबीर को बुरे ख्वाबों की ताबीर से रुकने का एक हदीस में नुस्खा आया और वो ये है, हुज़ूर ने फरमाया उठो, बाएं तरफ थूको और 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक दो, अल्लाह ताला उसके शर से महफूज फरमाए। सही। अच्छा, मोहम्मद अली की कॉल आ गई है भावलपुर से, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल ठीक है? अल्लाह का बहुत करम है। जी मोहम्मद अली, क्या पूछना चाहेंगे आप प्रोफेसर साहब से? हेलो जी, क्या पूछना चाहेंगे आप प्रोफेसर साहब से मोहम्मद अली? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि असल में ना टेंशन है, कोई कारोबार कोई काम भी सीधा नहीं हो रहा और शादी करनी है, शादी भी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही और कारोबार की इनको बहुत टेंशन है,
ظاہر ہی آپ کو پتہ ہے مطلب اگر آپ کے وسائل پورے ہوں گے معاملات تو پھر ہی آپ آگے شادی کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں، ورنہ اگلے کی بھی زندگی خراب کرنے والی بات ہے۔ صحیح بات۔ تو اس کا وظیفہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پریشانیاں جو ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، دکھ درد ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے آپ صدقہ دیں۔ صدقہ یرد البلا، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں پریشانیوں کو۔ جہاں تک دوسرا معاملہ ہے اس کے لیے ومن شر حاسد اذا حسد، سورۃ الفلق پڑھیں، ومن شر حاسد اذا حسد، یہ 7 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہر قسم کے شر و فتنہ فساد سے بھی نجات ملے گی، اور جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے بھی اللہ پاک اس میں کامیابی عطا۔ اچھا سوال یہ کہ میرے خاندان میں میری قدیمی دشمنی چل رہی ہے، ٹھیک، اور میرے دشمن مجھ پر طرح طرح کے عملیات کر کے مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں، جس سے میرا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دشمنوں کے شر پر غلبہ پانے کے کوئی وظیفہ بتایا؟ اچھا یہ بھی تھوڑا کلیئر کر دیجیے گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پریشانی یہی ہو کہ آپ پہ عملیات ہی کرائے جا رہے ہوں، لیکن اگر آپ کو ایسا شک ہو رہا ہے تو احتیاطی طور پر کیا پڑھنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک۔ اس میں قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ القمر میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے وہ پڑھی تھی، اللہ پاک نے نہ صرف نجات عطا فرمائی بلکہ مدد بھی فرمائی۔ تو جب انہوں نے کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، تو لہٰذا یہ جو قرآن پاک کا آیت ہے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، لہٰذا یہ اگر کثرت کے ساتھ پڑھیں، 1000 مرتبہ اگر روزانہ پڑھ لیں ابا درود پاک پڑھ کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک یہ نجات بھی عطا فرمائے گا اور غلبہ بھی پائے گا اور دشمنوں کو بھی مغلوب کرے گا۔ اچھا نادیہ کی کال ہے خانیوال سے۔ السلام علیکم نادیہ۔ جی وعلیکم السلام۔ نادیہ پلیز اپنی ٹی وی کی والیوم بند کر دیں بیٹا، کیونکہ وہ ڈبل ہمیں آواز آ رہی ہے آن ایئر۔ جی بیٹے بتائیے کہ آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ پہلی بات ہے فرحان بھائی کو میرا سلام، وعلیکم اور السلام۔ اللہ پاک ان کو ان کی زندگی کرے، ان کی بہت بڑی میں فین ہوں۔ آمین۔ میں کہے دعا کیا کریں کہ میرے شوہر کا کام لگ جائے۔ الہیہ۔ اچھا تو آپ کے شوہر کا کام نہیں چل رہا، اس کے لیے دعا کرنی ہے بیٹے؟ جی اچھا جی کام نہیں چل رہا، 2 ماہ سے بند ہے۔ 2 ماہ سے بند ہے، ٹھیک ہے بیٹے آپ آن ایئر دیکھو اور ابھی آپ کو وظیفہ بتائیں گے، آپ وہ اس کو کرنے کی کوشش کرنا۔ تو انہیں کہے کہ یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں درود پاک پڑھ کر، اور اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا کاروبار بھی چلے گا، اس میں برکت بھی ہوگی، آمدنی بھی ہوگی، اور جو مسائل ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو اس کا ایک طریقہ بھی ہے کہ اس کو اگر دکان وغیرہ ہے تو وہاں پر چھینٹے لگائے جائیں پانی کے دم کر کے، اگر گھر میں ہے تو وہاں پر یہ چھینٹے پانی کے لگائے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ پاک روزگار میں اضافہ بھی فرمائے گا اور کاروبار بھی چلے گا۔ اچھا لائیو آڈینس میں آپ لوگوں نے کوئی سوال اگر کرنا ہے کوئی وظیفے کے حوالے سے آزاد صاحب سے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا پروفیسر صاحب سے یہ سوال ہے، ویسے تو یہ رمضان شریف کا ماشاءاللہ بابرکت مہینہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا اپنے بندے کی، لیکن میں پروفیسر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، اس میں کون سے ایسے وظائف ہیں کہ جو بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ سب آسانیاں پیدا فرماتا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور یہ ہر دل کی آواز بھی ہے، اور یہ جو طاق راتیں ہیں اس میں جو 27ویں رات ہے وہ نزول قرآن کی رات بھی ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل رات ہے، تو اس میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو جتنا کثرت کے ساتھ توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا تو سارے گناہ بھی بخشے جائیں گے اور آئندہ زندگی کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے جو بہترین ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت کے ساتھ اگر آپ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا، توبہ بھی قبول فرمائے گا اور آئندہ اصلاح بھی ہو جائے گا۔ اس کے میں حدیث ہے جی شب قدر کی دعا سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر میں نے آج کی رات کو پا لیا تو میں کیا پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف کر دے، بس معافی کے۔ سلمہ میرے خیال سے کوئی سوال کرنا ایک سیکنڈ کے بعد جیسے ہی مریم کی کال لے لیں اس کے بعد پھر سلمہ جی آپ کی ہم سوال کی طرف جائیں گے۔ مریم کی کال ہے ملتان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مریم بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میں نے شادی فرحان سے بات کرنی ہے۔ کن سے بات کرنی ہے آپ نے؟ شادی فرحان سے۔ شاہ جی فرحان سے۔ جی السلام علیکم بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی شکر مولا کا، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں شادی؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جی آپ کا کوئی سوال جو آزاد صاحب سے آپ کرنا چاہتی ہیں؟ اولاد کے لیے شادی۔
अच्छा जी, बिल्कुल, अल्लाह आपको साहिब औलाद करे। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब आपको अभी वज़ाइफ बताएंगे, आप इसको गौर से सुनिएगा। और जब ये YouTube पे भी अपलोड हो जाएगी वीडियो थोड़ी देर बाद A+ एंटरटेनमेंट पर, तो वज़ाइफ आप रिपीट करके सुन भी सकती हैं। हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह आपको जल्द अज जल्द साहिब औलाद करे। जी आज़ाद, इसके लिए 11 मरतबा दुरूद पाक आपने पढ़ना है और सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़नी है। और उसमें जब आए ना लम यलिद व लम यूलद, उसको भी 11 मरतबा पढ़ना है। और इसको 40 दिन के लिए वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर अल्लाह ताला साहिब औलाद करेगा। इलाही। जी सलमा जी। जी, अभी मेरे मोबाइल पर ही ये क्वेश्चन आया है कि मेरी तबीयत के अंदर इस्तिकामत की बहुत कमी है। मैं बहुत सारे मामलात में प्लानिंग करता हूँ, लेकिन उस प्लानिंग के ऊपर जब अमल करने का वक्त आता है तो यकसर उसके ऑपोजिट में चलना शुरू कर देता हूँ। इस्तिकामत नहीं है तबीयत के अंदर। तो कुछ ऐसा मुझे बताइए पढ़ने के लिए कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसके मुताबिक चल भी सकूँ। मुस्तकमिल मिजाजी भी इसके लिए 3 काम करने हैं। एक तो नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ लें, उसके बाद दुरूद पाक का वजीफ़ा वो करें, कोई भी दुरूद पाक वो आता है। और तीसरी बात जो बड़ी अहम बात है इस्तिकामत के इख्तियार करने के लिए, उसमें इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ली मंज़ूम व तूब इलैह, उसकी उतनी ज़्यादा इस्तिकामत मिलेगी। तो 3 चीज़ मैंने बताई, नमाज, दुरूद पाक और तीसरी अहम चीज़ वो क्या है, इस्तिग़फ़ार। तो इंशाअल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर इस्तिकामत इख्तियार। लाइव ऑडियंस में किसी और के ने सवाल कुछ करना है? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सवाल है कि आजकल तकरीबन हर दूसरा तीसरा फ़र्द जादू की नज़र में है, टूना वगैरह है, असरात हैं उस पर, जिसकी वजह से वो अपनी फ्यूचर लाइफ को भी प्रॉपर एक प्लान नहीं कर सकता। तो इस जादू के असरात को ख़त्म करने के लिए जो भी इस तरह के मामले उससे महफूज रहने, कुरान मजीद की रोशनी में आप हमें बड़ी अच्छी बात है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो मुअव्वज़तैन है, आखिरी जो 2 सूरतें तो वो पढ़ी जाएँ, और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि कुल्लि हाम्मतिन व ऐनिल लामतिन। अगर नज़र बद भी है, जादू है, टूना है, आसेब है या किसी किस्म के बद असरात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला ये हदीस पाक में कि जो 2 दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उससे महफूज फरमाएगा इन चीज़ों से। ये पढ़ ली जाए। और आखिरी जो 2 सूरतें वो तो है ही इस मकसद के लिए। तो जिस घर में हो वहाँ पर आप पानी दम करके पिएँ पिलाएँ, या ये कि घर में छींटे लगा दें, तो अल्लाह पाक इन चीज़ों से महफूज फरमाएगा। अच्छा, सुहेल की कॉल है गोजरा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, एक सवाल अगर आप इजाज़त दें तो एक सवाल। जी ऑफ कोर्स भैया। कि वो कह रहे हैं कि उलमा कराम से सुना है कि रमज़ानुल मुबारक में शैतान को जकड़ दिया जाता है, जिनकी वजह से इंसान गुनाह की तरफ जाता है। उस शैतान को तो जकड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी इंसान रमज़ान में अक्सर गुनाह कर रहा होता है। वो कहते हैं कि हमारे कुछ अजीज़ हैं जो गुनाहों में मुब्तला हैं, ना वो मस्जिद में जाते हैं, ना वो नमाज़ पढ़ते हैं, और बुराइयों में ही घिरे हुए हैं, चाहे वो रमज़ान ही का महीना क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक। तो पहली वजह तो ये बताइए कि जब शैतान को जकड़ लिया जाता है तो फिर ये कौन है जो बहका रहा है? दूसरा, उस बुराई से कैसे बचा जाए? ये असल में जो हमारा शैतान है ना, वो 2 तरह का है। एक हम कहेंगे एक्सटर्नल सैटन है, एक इंटरनल सैटन है। जो एक्सटर्नल है वो शैतान है, उसको जकड़ दिया जाता है। दूसरा इंटरनल है, नफ्स इंसान का अपना। अब जो इंसान गुनाह करता है वो फिर अपने नफ्स की वजह से करता है। उसके लिए अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए उस पर गलबा पाने के लिए। तो लिहाजा ये अगर सही तरीके से रोज़े रखे जाएँ, रोज़ा भी खालिस नीयत के साथ रखा जाए, खुलूस नीयत के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला को खुलूस पसंद है। अब देखिए अगर रोज़ा भी रखा हुआ है, अब झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, तोहमत करते हैं, चुगली करते हैं किसी की, तो उस रोज़े को कोई फ़ायदा नहीं। असल चीज़ उसकी रूह के मुताबिक रोज़ा रखा जाए। बिल्कुल। इसलिए कुरान पाक में लन यनाल लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। तो फिर क्या वजीफ़ा पढ़ा इसके जाए? लिए ख़ास जो वजीफ़ा है ना, वो सूरतुल फातिहा का है। अच्छा, कसरत के साथ सूरतुल फातिहा पढ़ें और साथ साथ अव्वला दुरूद पाक पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि इस पर अमल करने के लिए जो मुवाज़बत है और हमेशा इस्तिकामत, वो बड़ी ज़रूरी है। उसको साथ साथ रखें। जैसे नमाज की पाबंदी है तो वो उसके खुलूस नीयत के साथ। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई आपका आज हमें ज्वाइन करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सैयद फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान।